नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। होटल चंद्रगुप्त में हुई आगजनी की घटना के बाद नगर निगम कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महाकाल मंदिर के आसपास बनी होटलों पर दबिश देना शुरू कर दी है। नगर निगम कमिश्नर ने फायर एनओसी नहीं होने पर होटल को सील करने की बात कही थी, जिसके विरोध में आज होटल संचालकों ने एक बैठक आयोजित की और निगम कमिश्नर द्वारा होटल सील करने के आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए उसका विरोध किया। होटल संचालकों का कहना है कि जिस होटल में आग लगी है वहां पर रेस्टोरेंट्स था और उसकी वजह से आग लगी है, लेकिन हम जो होटल संचालित करते हैं उसमें सिर्फ श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए कमरे ही दिए जाते हैं। रेस्टोरेंट हमारे यहाँ संचालित नहीं होते हैं। होटल संचालकों ने यह भी कहा कि फायर एनओसी लेने के लिए इतनी ज्यादा रकम देना पड़ती है कि होटल संचालक अब व्यय नहीं कर पा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर होटल संचालकों ने बैठक आयोजित की और निगम कमिश्नर के आदेश का विरोध किया। होटल यात्रीगृह एसोसिएशन की बैठक रखी है और बैठक का मूल स्वरूप जो आ रहा है, फायर का एनओसी सर्टिफिकेट, जिसको लेकर के शासन का भी एक आदेश है। और वैसे फायर का एनओसी वाली बात अपनी जगह सत्य है। हर जगह पर जहाँ छोटा भी कार्य हो वहाँ पर फायर संबंधी कहीं भी आग लगे तो उसको बुझाने संबंधी सब चीज़ें विद्यमान होना चाहिए। लेकिन राज्य शासन ने इसके लिए जो दर तय कर रखी है वह सामान्य से कई गुना ज़्यादा है और उस कारण से कोई भी व्यक्ति उस एनओसी की तरफ जाने की स्थिति नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं, राज्य शासन की कंडिका 2 का जो उल्लेखन है, जिसके अंदर 5000 स्क्वायर फीट से अधिक या 500 वर्ग मीटर से अधिक के एरिए वाले प्रतिष्ठान, जिसके लिए या जहाँ पर 50 पलंग से अधिक एक तल पर कहीं लगे हों, उनके लिए यह अनिवार्यता वाली बातें हैं। हम जिस क्षेत्र में वर्क करते हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रतिष्ठान में 50 छोड़ दो 25 या 20 पलंग के भी क्षेत्र एक तल के ऊपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फायर की सभी चीज़ों को मान्यता वाली स्थिति में हमारे प्रतिष्ठान आ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन को हमारे साथ बैठ कर के इसका एक हल निकालना पड़ेगा। और बिना हल निकाले यदि शासन ये बात करता है कि हम प्रतिष्ठान सील करेंगे, अन्य चीज़ें करेंगे, तो हम उसके विरोध के लिए बैठे। और ज़्यादा ही उनकी इच्छा है तो हम सारे प्रतिष्ठान बंद करके घर बैठने को भी तैयार हैं, क्योंकि ये सारी सुविधाएँ, सारे प्रतिष्ठान, ये सारी चीज़ें आम श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए बनाई हुई है। अभी तक शासन की ओर से जो दिशा निर्देश आते थे उसका हम सभी लोग पालन करते आ रहे थे, लेकिन अब नए सिरे से शासन ने सिर्फ एक ही चीज़ कर ली है कि जैसे भी हो लोगों से टैक्स जितना अधिक वसूल सको। क्योंकि आज हम लोग व्यावसायिक टैक्स हमारे प्रतिष्ठान का दे रहे हैं, कचरा टैक्स व्यावसायिक दे रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ उस प्रकार का कोई कचरा, क्योंकि होटल यात्रीगृह जहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है, जहाँ खाना नहीं बनता है, खाना नहीं खिलाते हैं, वहाँ पर एक घर या 2 घर के समान जितना कचरा निकलता है उतना कचरा हमारे यहाँ निकल रहा है। लेकिन हम उसका घरों के मुकाबले में 10-20 गुना ज़्यादा कचरा टैक्स हम भुगतान कर रहे हैं नगर निगम को। तो अब ऐसी स्थिति में नया काम नगर निगम ये लेकर के आ गई है, राज्य शासन ये ले आया है कि न्यूनतम 5000 रुपये शुल्क तो भरना ही पड़ेगा और साथ में ऑडिटर को पैसा देना पड़ेगा। और उसके अलावा भी अन्य चीज़ों में भी और आपको 5 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें शासन की गलत जा रही है। तो वो सभी चीज़ों में हमारे साथ बैठ करके इसकी एक व्यवस्था तैयार करें और उसके लिए यात्रियों की। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों असामाजिक तत्व द्वारा सक्रिय होकर श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर के अनाधिकृत लोगों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका समर्थन महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु द्वारा किया गया है। साथ ही उन्होंने पुजारी के कार्ड बनाने के साथ ही सहायक के तौर पर सभी के 2-2 अन्य लोगों के कार्ड बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से महाकाल मंदिर महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर के कर्मचारियों में भी वृद्धि की गई है। जब महाकाल मंदिर के कर्मचारियों की वृद्धि हुई तो पुजारियों को भी सहायक के रूप में 2-2 सही लोगों की आवश्यकता ही पड़ती है, जिसमें श्रद्धालुओं को मंदिर में लाना, उन्हें धोती पहनाना व पूजन के लिए सामग्री एकत्रित करना। मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि प्रशासन को पुजारी और पुरोहितों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहायक के रूप में 2 लोगों के अधिकृत कार्ड इशू करना चाहिए। उससे पुजारी और पुरोहितों को दर्शनार्थी की पूजा कराने के दौरान असुविधा ना हो। साथ ही प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था में भी ध्यान देना चाहिए, जिससे अनाधिकृत कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सके। मंदिर प्रबंध समिति और मंदिर की व्यवस्था
के कारण कहीं न कहीं सब व्यवस्थाएं करना पड़ती है। मंदिर समिति जो भी निर्णय लेगी वो मंदिर हित में होंगे, सभी के हित में होंगे। आईडी कार्ड एक आवश्यक चीज़ है। कारण ये भी हो चुका है कि मंदिर में एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और अनाधिकृत लोगों की घुसपैठ ज़्यादा है। उसके कारण से पंडे पुजारी हमेशा बदनाम होते रहते हैं। आईडी कार्ड भी लगा के पंडे पुजारी रहेंगे तो उसके कारण जो अनाधिकृत घुसपैठ है उस पर रोक होगी। साथ ही हमारा एक और है कि हमारे साथ जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं, अब जैसे जैसे भक्तों का सैलाव बढ़ा है तो एवज में हमारे भक्त जो सेवक है जो हमारे साथ सेवा देते हैं, हम उनके लिए भी चाहेंगे कि उनके भी हमारे एक एक पुजारी, एक एक पुरोहित के दो दो सेवक के भी कार्ड जरूर बनाएं और अधिकृत का उनके कार्ड बने, जिससे हमारे जजमानों को बाहर से लाने ले जाने, उनको धोती वगैरह पहनाने आदि इत्यादि में हमें भी तकलीफ नहीं हो। आज महाकाल मंदिर में एक समय था जब हमारे ही संचालन व्यवस्था में मंदिर चलता था, तब एक कर्मचारी था और आज कम से कम 2000 कर्मचारी हैं। तो जैसी आवश्यकता बढ़ी है वैसी कर्मचारी की व्यवस्था बढ़ी है, पुजारियों की और पुरोहितों की व्यवस्था बढ़ेगी तो उनके जजमानों की व्यवस्था बढ़ेगी, तो उनके सेवक रखना जरूरी है। प्रतिनिधि के साथ साथ सेवक भी काम करेंगे और उनके लिए भी कार्ड बनाना आवश्यक है। उनके लिए हम उनसे निवेदन कर लेंगे। और अनाधिकृत तौर पे कुछ लोग दिन भर मंदिर के अंदर अनाधिकृत घुसते हैं, उस पर उनको रोक टोक लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। एक बार एक मंदिर में दर्शन के लिए व्यक्ति आए, दोबारा मंदिर में ना घुसे। साथ ही प्रोटोकॉल में भी जो लोग आते हैं बार बार प्रोटोकॉल के नाम से, उसके ऊपर भी सख्ती होना चाहिए। कौन व्यक्ति प्रोटोकॉल में आएगा, कौन नहीं आएगा, उसके ऊपर भी है तो मंदिर समिति को देखना चाहिए और उनके भी कार्ड इशू करना चाहिए। शहर में बढ़ती ई रिक्शा की संख्या के बीच ई रिक्शा चालक यात्रियों से किराया वसूली में मनमानी कर रहे हैं। इस रोक लगाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने ई रिक्शा संचालकों के साथ बैठक की और किराया तय कर दिया। साथ ही उन्होंने ई रिक्शा वाहन में रेड लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया। आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि पिछले दिनों हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने निर्देश जारी किए थे। उसी के अनुसार सोमवार को यह बैठक बुलाई गई, जिसमें तय किया गया कि ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्री को पहले 3 किलोमीटर का 10 रुपये और इसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। ई रिक्शा चालक निर्धारित से अधिक किराया वसूल नहीं पाएंगे। सभी को ई रिक्शा वाहनों में किराया सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करने को कहा गया है। इसके अलावा व्यावसायिक लाइसेंस, वाहन पंजीयन, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से चालक को रखने होंगे। क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। दिए गए निर्देशों का ई रिक्शा चालक पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी समय समय पर चेकिंग की जाएगी। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। जातिवाद छोड़कर हिंदू जगाने शिप्रा शुद्धिकरण और महाकाल से पैसे वाली शीघ्र दर्शन व्यवस्था को समाप्त करने जैसी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दबंग हिंदू सेना ने शहीद पार्क से हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली गई। उज्जैन में दबंग हिंदू सेना द्वारा हिंदू जोड़ो यात्रा शहीद पार्क से निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गोपाल मंदिर पहुंची, जहां पर यात्रा का पहला पड़ाव गोपाल मंदिर पर पहुंचकर महाआरती के साथ संपन्न हुआ। यह यात्रा अब तहसीलों में और गांव-गांव तक जाएगी। यात्रा के संयोजक ने बताया कि जातिवाद को खत्म करना, हिंदू राष्ट्र बनाना, शिप्रा शुद्धिकरण, महाकाल मंदिर से पैसे वाली शीघ्र दर्शन व्यवस्था, ऐसी 7 सूत्रीय मांगों में सुधार को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। जब तक इन सब मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक यह यात्रा घर घर तक जाकर संदेश देती रहेगी। यात्रा में भगवा ध्वज लिए दबंग हिंदू सेना के कार्यकर्ता डीजे पर झूमते नाचते नजर आए। गोपाल मंदिर पर महाआरती के बाद आज की यात्रा का समापन हुआ। यह यात्रा अब आगे की ओर प्रस्थान करेगी। सेना द्वारा हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली गई, जहां शहीद पार्क से प्रारंभ होकर चामुंडा माता से देवास गेट से मालीपुरा एवं आज गोपाल मंदिर पर महाआरती के साथ समापन नहीं होगी। हर गांव, हर तहसील, हर जिले में जाएगी। जब तक कुछ लोग जातिवाद नहीं छोड़ेंगे, हम हिंदू जगाने का काम करते रहेंगे। इस यात्रा से ये कह रहे हैं कि जातिवाद छोड़ो और हिंदू, हम सिर्फ एक ही धर्म के, हिंदू धर्म के, हिंदू में जुड़ो। हिंदू राष्ट्र की मांग लेकर, शिप्रा शुद्धिकरण की मांग लेकर, महाकाल मंदिर से वीआईपी कल्चर को समाप्त कर हमारे महाकाल कोई 1500 रुपये में बिक नहीं, महाकाल से 1500 रुपये की रसीद बंद करे। ये हमारा सब प्रशासन से निवेदन है। अगर नहीं करेंगे तो भोपाल में हम धरने पे बैठेंगे। लोकेश शर्मा, दबंग हिंदू सेना संस्थापक। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने उज्जैन जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार जिले के समस्त सार्वजनिक पेयजल स्रोतों से कोई भी व्यक्ति सिंचाई, औद्योगिक प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। नलकूप खनन का कार्य प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में निजी नलकूप खनन की विधिवत अनुमति हेतु आवेदन पत्र संबंधित अनुविभाग अधिकारी राजस्व को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 में अंकित शर्तों के अधीन परीक्षण पश्चात अनुमति जारी करेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य पोषित नलकूप योजना के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2002 एवं संशोधित 2022 के प्रावधान आकृष्ट होंगे, जिसके अंतर्गत आदेश का उल्लंघन सिद्ध पाए जाने पर प्रथम अपराध के लिए राशि 5,000 रुपए के जुर्माने से और पश्चातवर्ती प्रत्येक अपराध के लिए राशि 10,000 रुपए के जुर्माने से या कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा दंडनीय होगा। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल उज्जैन प्राइड में लाश मिली। जानकारी के अनुसार खाचरोड के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी नागदा रोड निवासी भोला पिता वर्दी राम मालवीय उम्र 30 वर्ष मंगलवार रात दर्शन करने के बाद होटल में रुकने आए थे। होटल में रूम न होने के कारण होटल मालिक ने मृतक को होटल के पास से स्थित अपने निजी घर के एक कमरे में रुकवाया था। सुबह 10 बजे से चेकआउट के समय जब होटल का कर्मचारी भोला मालवीय को उठाने गया तो काफी देर आवाज लगाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। जैसे तैसे खिड़की से हाथ डालकर दरवाजा अंदर से खोला गया और नानाखेड़ा थाना पुलिस को जानकारी दी गई। जानकारी लगते ही नानाखेड़ा थाना प्रभारी ओपी आहिर, सीएसपी सचिन परते सहित एफएसएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके पर आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। एक भोला नामक व्यक्ति है, जांच में पता किया गया कि ये खाचरोद का रहने वाला है। उसके द्वारा उसकी अभी मृत अवस्था में उसकी लाश मिली है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
अभी जांच के अनुसार ही तथ्यों के अनुसार पता लगेगा कि मृत्यु का कारण क्या है, जांच की जा रही है। सर कल यहाँ पर आया था और प्राथमिक दृष्टया क्या लग रहा था? कल रात में आया था। अभी प्रथम दृष्टया एक सल्फास की वो भी मिली है, तो उसके आधार पर अभी जांच करेंगे कि मृत्यु के कारणों का पता लगाकर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कह के रुका था यहाँ पर? ये दर्शन के कहकर रुका है, ऐसा होटल मालिक द्वारा बताया गया कि यहाँ पर महाकाल के दर्शन के से रुका था होटल। नाम आया क्या इसका सामने? भोला नामक व्यक्ति बता रहा है जिस नाम से ही रुका था। अभी और आगे जांच के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। सर होटल संचालक ने जो है कि इनको अपने होटल में डराते हुए पास में एक निजी घर में डरा है, किस तरह का मामला देखते हैं, किस तरह देखेंगे सर इसको? अभी जांच के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। अभी पूछताछ जारी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061